रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सालाना आरास मुबारका की ये नूर बार महफ़िल जारी व सारी है। एक सादा सी बोली बचपने से हम सुनते आए, जो हमसे यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं वो भी सुनते आए, बोलते आए कि हम अहले सुन्नत अल्लाह के वलियों को मानते हैं। कभी कभी फ़र्क वाज़े करने के लिए भी ये लफ्ज़ बोले जाते हैं कि गैरों में और हम में फ़र्क क्या है, तो कहा जी हम अल्लाह के वलियों को मानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम अल्लाह के वलियों को क्या मानते हैं, तो जवाब यही है कि हम अल्लाह के वलियों को वली मानते हैं। समझाइए बात, हम अल्लाह के वलियों को वली मानते हैं। वली के दो माने हैं, एक माना है दोस्त, एक माना है मददगार, दीगर भी हैं, लेकिन ये दो मैंने इसलिए कहा कि ये जो वली का लफ्ज़ है ये कुरान करीम में अल्लाह करीम की ज़ात के लिए भी ज़िक्र हुआ और उसके प्यारों के लिए भी ज़िक्र हुआ। वो ख़ुद अपनी ज़ात अक़दस के लिए फरमाता है मेहरबान कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है ईमान वालों का। मतलब हुआ कि अल्लाह करीम मददगार है ईमान वालों का। दूसरा वही मारूफ आया, अला इन्न औलिया अल्लाह, अला खबरदार, इन्न बेशक, औलिया, औलिया अब लफ्ज़ वली की जमा है, वली की जमा औलिया। तो यहाँ जब फरमाया औलिया तो ये लफ्ज़ ये तो नहीं है कि वो औलिया अल्लाह के मददगार हैं, मुराद है अल्लाह के दोस्त। अला खबरदार, इन्ना बेशक, अल्लाह ताला तो वैसे ही फरमा दे औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, तो ये उसका फरमान ही तो अहमियत रखता है हर एतबार से। लेकिन साथ वान करना, अला खबरदार, इन्ना बेशक, ये मज़ीद अहमियत को उजागर करता है कि साढ़े दोस्त को एडी माड़ी जी टीम नहीं है, बड़ी तगड़ी टीम है। आगे फरमा ला खौफुन अलैहिम, इन पर खौफ कोई नहीं, वला हुम यहज़नून, और इन्हें गम भी नहीं। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है और गम का ताल्लुक माजी से है, ये बात भी ज़हन में रखें। जैसे 2 माह पहले महकमों ने जारी किया कि शदीद बारिशें होंगी, सैलाब का ख़तरा है, फ़लाँ फ़लाँ इलाके में ज़्यादा सैलाब का ख़तरा है, तो ये ख़बर सुनकर गम नहीं हुआ, खौफ पैदा हुआ। और जब हम याद रफ्ता की तरफ बढ़ते हैं और हमसे कोई बिछड़ गया, तो उस बिछड़े की जब याद आए तो इस याद पर खौफ नहीं होता, गम होता है। सुभान अल्लाह, आज आप सवेर से काफ़ी दफ़ा कह चुके होंगे, तो मतलब यानी ये सुभान अल्लाह कितना की मुश्किल है कि साथ दूध के गिलास चल रहे हों और सरेआम चल रहे हों, और हम ये देख रहे हैं और हमने इनको रोका भी नहीं। इसीलिए नहीं रोका कि शायद इसी आसरे पे कुछ एनर्जी आ जाए। बहरहाल दाएं हाथ से गिलास दें, जो भी गिलास देते हैं दाएं हाथ से। सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से पियो, दाएं हाथ से लो, दाएं हाथ से दो, कि शैतान ये चारों काम बाएं हाथ से करता है। मेरे मुर्शिद करीम हुज़ूर सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई कंजी व ज़ुखरी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह जब पहली बार आकाए नेमत कंजुल करामत कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फदल सैयदी मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती नव्वर अल्लाह मरकदहू की खिदमत में पहली बार हमारे अरसा हाजिर हुए, तो आपने फरमाया कि ये प्याला हमारे साथ मदीना शरीफ में रहा है, तो इसमें पानी डालकर पी लें। तो ऐसा फरमाते हमने यही तरीका देखा था कि बाएं हाथ से डालकर दाएं हाथ से देते हैं,
तो सैयदी मुहद्दिस आज़म ने फरमाया दाएं हाथ से डालिए और दाएं हाथ से पीजिए। ये जो हज़रत गिरामी कदर वाला मर्तबत पीर मोहम्मद ज़ियाल मुस्तफ़ा कादरी रज़वी नूरी साहब ने कहा ना, बुज़ुर्गों के साथ रहें, ये फ़ायदा होता है बुज़ुर्गों के साथ रहने का। सूफिया फरमाते हैं हज़ारों किताबों के मुताले से वली की सोबत बेनियाज कर देती है, वो चंद लम्हों में ऐसी तरबियत कर देता है कि कमाल हो जाता है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है, गम का ताल्लुक माजी से होता है। मेहरबान फरमाता है जेड़े हो ही मेरे दोस्त गए ने, उनको आते लम्हों का डर कोई नहीं और गुजरते लम्हों का गम कोई नहीं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में बसती ही रब की याद है, उन्हें और कुछ भी नहीं। मलफूजात आला हज़रत में एक अल्लाह के वली को रात को सरदर्द हुआ, उन्होंने नफल शुरू कर दिए। क्या बात। तो किसी ने पूछा हुजूर सर में दर्द है, तो आपने नफल शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अकीदे की बात है, कुतुब अकायद में दर्ज है, ऐसा कोई मर्ज जिस्मानी जिसको देखकर नफरत पैदा हो, ऐसा कोई मर्ज भी अल्लाह के किसी नबी को नहीं लगा। ये बात ज़हन में रखें। ये जो सरकार सैयदना याकूब अला नबीन अल करीम वाली हज़रत सैयदना अय्यूब अला नबीन अल करीम वालिस्सलातु व तस्लीम के लिए बातें हैं, माज़अल्लाह उनके वजूद में कीड़े पड़ गए, सब इसराइली रिवायात हैं। अल्लाह के नबी ऐसे अमराज से पाक होते हैं, ये बात याद रह जाएगी। ये भी आज के उर्स का सबक है। तो अल्लाह के नबियों की खिदमत में जो मर्ज हाजिर होता था, मैं तो ये भी नहीं कहता जो मर्ज लगता था, जो मर्ज हाजिरी देता था वो एक हल्का बुखार और एक सर में दर्द। तो उस अल्लाह के वली से पूछा जनाब नफल शुरू कर देते ने, तो वो फरमाने लगे कि आज साडे वेड़े वो मर्ज आया है जड़ा अल्लाह के नबियां दे दरबार च हाजिरी दिंदा सी, इसलिए हमने शुक्र में नफल कर। इनको किसका काम होना है जी, जिनको सर दर्द हो जाए तो नफल शुरू कर दे। समझ बात आई। तो पहला सवाल, पहली बात क्या थी, हम कंटिन्यू सबक को रखेंगे। कितना कराया गया जनाब, किन्ने कराया गया ने? फटाफट तुसी ना दे कोल बह जाओ। मैं चाहता हूं किसी घूंट में या किसी बात का घूंट ना भर जाए और हाँ की ना और ना की हाँ ना हो जाए। हाँ, अर्ज ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि हम वलियों को मानते हैं, बिल्कुल। सवाल क्या मानते हैं? वली मानते हैं। अब वली का माना तलाश किया तो जब हम अल्लाह वालों की बात करते हैं उनको वली कहते हैं, तो फिर ये है वलीयुल्लाह। क्या कहा जी? तो वलीयुल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह ताला का दोस्त, अल्लाह ताला का। एक ख्याल है जिसको फरोग दिया जाता है, सब सेम हैं, सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं। ये मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ फितने रहे हैं, कोई नई बातें नहीं है। यूं कह लीजिए कि जाल पुराने होते हैं, शिकारी नए आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फिरके हैं कि आप उनके नाम भी नहीं जानते जो सदियों पहले गुजर गए। इसका मतलब यह हुआ, अब आप देखें उनमें मुअतजिला हैं। अब हमें से 99% लोगों को नहीं पता मुअतजिला भी को मजहब था, समझ आगे। जबरिया हैं, कदरिया हैं, इलावाजी और बहुत से हैं, लेकिन उनके नाम नहीं रहे। अहले सुन्नत का नाम आज भी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एक उसूल है कि नेचर नहीं बदलती, यूं ही एक उसूल है कि हकीकत नहीं बदला करती। तो मुख्तलिफ नजरियात के हामिल लोग आए, आते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हदीस में जैसे जैसे क़यामत का कुर्ब है वैसे वैसे फितनों की कसरत का जिक्र है। दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी अनवी हूं और मेरी पहचान बरेलवी है, हम इस पहचान को कहीं नहीं छुपाते।
मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई मेरा सुन्नी भाई बदअकीदगी की तरफ न जाए, तो क्या इससे मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे? या ऐसा है कि आपका को वोट डलेगा सुन्नी सुन्नी होते होते और यकदम सुबह को मेरे लिए को मुल्क का बहुत बड़ा ओहदा अनाउंस कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ये जितने वलियों का आज उर्स है, असल में इन सब की तड़प यही रही है कि अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह की तरफ आ जाएं, अल्लाह की तरफ आ जाएं। यही एक चीज है। ये तसव्वुर देना कि सब सेम है, ये अल्लाह ताला के इरशादात के खिलाफ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की हैसियत से तो सब औलाद आदम हैं, लेकिन मकाम, मर्तबा, शान, इज्जत, रिफअत, मंजलत, कदर, कीमत, इस एतबार से सब सेम नहीं है। इस कुरानी नजरिए से जब टकराव हुआ तो मुख्तलिफ नजरिए, मुख्तलिफ फिरके मार्केट के अंदर आ गए। अब सुने, कुरान फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, फरमा दोजख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। दूध पी के ये नतीजा है, ये तो मेहरबानी दूध पिलाने वालों की कि उन्होंने पिला दिया। ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना, फरमाया जन्नत वाले दोज़ख वाले बराबर नहीं है। तो जब रब ला यस्तवी फरमा रहा है तो किस बंदे की वो पीरी के रूप में हो या वो किसी मजहबी स्कॉलरी के रूप में हो, वो कहे सब सेम है, तो ये बात रब के फरमान के खिलाफ है। कोई समझ आई है? नौजवानों स्पेशली तवज्जो करो। मेहरबान फरमाता असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, फरमाया जन्नत वाले ही कामयाब है। वंड होगी कि नहीं हुई? अभी जल्दी बोलेंगे जरा, चलें एक जगह और कर लेते हैं। सूरह असर है, करीम फरमाता है वल असर, दो माने जमाना, और बाजों ने यह मुराद भी ली कि नमाज असर। जमाना हुआ तो फिर माना वो हुआ कि जमाना हबीब की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खुसरान में है, घाटे में है। लाश उठाता है इंसान। अब जब इतनी बात पर बात खत्म हो जाती तो फिर कह सकते थे वो जी सारे ही खुसरान और नुकसान वाले हैं, सारे बराबर हैं। लेकिन मेहरबान ने फरमाया इल्ला, साथ ही फरमा दिया जिंदाबाद, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। पहले फरमा दिया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। साथ ही फरमाया मगर, मगर मीन सिवाय, किन के सिवा? फरमाया वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए। मेरा आपसे सवाल है, ये जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए ये इंसान नहीं? बोलेंगे जरा थोड़ा सा। पहले तो फरमा दिया इंसान घाटे में है, तो इनको अलग क्यों बयान किया? यही तो बता रहा हूं कि सब सेम नहीं है। सुभान अल्लाह कहने का शर्फ जरूर पाए। तो गुड़िया पटोले में किथों सुनावा जे तुसी सुभान अल्लाह आखना है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए। तो रब कैटेगरी से अलग करके बयान करता है, यार ईमान वाले तो ईमान वाले रह गए। सूरह अल हदीद में अल्लाह ताला फरमाता ला यस्तवी मिनकुम, ये हुजूर के सहाबा के लिए बात हो रही है। ला यस्तवी मिनकुम, वही ला यस्तवी जो पहले था। ला यस्तवी मिनकुम, अल्लाह फरमाता तुम में बराबर नहीं है। कौन? जिन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, अल्लाह की राह में माल खर्च किया, जिहाद किया, और जिन्होंने फतह मक्का के बाद दामन इस्लाम में आए और कुफार से जिहाद किया। फिर अल्लाह खुद फरमाता है ये पहले वाले दर्जों में, शानों में बड़े हैं।
हुजूर के सहाबा अलैहिम रिदवान के लिए रब फरमा रहा कि सेम नहीं है। ये जो बात होती है कि अफदलुल बशर बअदल अंबिया, सैयदना सदीक, तो यही उसूल है ना कि रब फरमाता ला यस्तवी मिनकुम, सब बराबर नहीं है, दर्जे उनके ऊंचे हैं, वो मकाम मर्तबे में बुलंद हैं जो फतह मक्का से पहले दामने करम से जुड़े, रब की राह में माल खर्च किया, जिहाद किया। लेकिन फैसला सबके लिए, क्योंकि हैं महबूब के सहाबा, और सहाबी तस्बीहां करने से सहाबी नहीं बनता, नवाफिल की कसरत से सहाबी नहीं बनता, 1570 उम्रे करके सहाबी नहीं बनता, 315 अकबरी हज करके कोई सहाबी नहीं बनता। हाँ जी, 1500 खत्म कुरान करने से कहें कि यूं सहाबी बन जाएगा, ऐसे नहीं। सहाबी तो ईमान की हालत में एक लम्हे की सोहबत हबीब है और फिर उसी पर खातिमा हो गया, वो सहाबी है। फिर सारे गौस कुतुब अबदाल उरे उरे रे मुकाम साबिर बोले। अब हमारे यहाँ वर्के क्या खुलते, मुझे तो अब देखे ना, आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की रूह से समझा रहा हूँ, शान औलिया समझा रहा हूँ ना, तो अब आपको इसकी बजाय मैं वर्के खोल के बताऊं कि फलाने बुजुर्ग से एक दफा ये गलती हुई थी, फलाने वली से एक दफा उसकी नमाज कज़ा हो गई थी, फलाने दरवेश ने एक मरतबा बाएं हाथ से रोटी खाई थी, फलाने ने एक मरतबा गाली निकाल दी थी, तो भाइयों को आपका भी तो कोई मकाम रुतबा है, को उस बंदे से भी पूछ लिया करो कि तेनू गलतियां कढ़न ली बुलाया है कि कोई कल दी कम दी गल सुनाने वास्ते बुलाया। अब हमारे यहाँ क्लिप क्या बन रहे हैं, जैसे हजरत ने जिक्र फरमाया, अब क्लिप बन रहे हैं, फलां साहबी से ये गलती हुई, अहले बैत के फलां फर्ज से ये गलती हुई। ये कौन सी दीन की खिदमत है? सवाल है आपसे, सबसे सवाल है मेरा। मैं आपको बताता हूं फलाने ने ये गलती की, ये मगरूराना चाल, ये मुतकब्बिराना अंदाज, ये इंतिशाराना फिक्र और सोच और नजरिया, क्या समझते हैं आप? ये कोई दीन की खिदमत है? इस्लाम की तरक्की है? कौन है इसके पीछे? ये बाबे बैठे हैं, 35वां साल अब मेरा शुरू है तकरीरों का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने तो ये उसूल ज़ाब्ते कभी नहीं देखे थे। शानों की बात होती थी, धीरे धीरे हम यहां आए, तकड़ियों पे आ गए, ऐ शान ऊंची नहीं, ऐदी ऊंची नहीं, ऐदी ऊंची। अच्छा, मुरीद मुरीद लड़ रहे हैं, मेरा पीर ऊंचा होना नहीं, मेरा पीर ऊंचा। खुदा का वास्ता है, जिनको मानते हैं बहुत मान लिया, अब उनकी मानना शुरू करें और साबित करें कि हम उनको मानते हैं। अगर आपने खामोशी का रोजा ना रखा हो तो मेरी तरफ से सुभान अल्लाह कहने की 100% इजाजत है, क्योंकि आपका सौमे सुकूत मैं क्यों तोड़वाऊं, अगरचे हमारी शरह में ये नहीं है। समझ गए बात को? अर्ज ये करना चाहता हूं, ये आप समझें, थोड़ा सा फहम के साथ समझें। ये जी फलाने ने यूं कह दिया, तो ये भी मोबाइल लगा है, पता नहीं ये लाइव चला रहे होंगे, तो मुझे ये बतलाइए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बात गलत कर दूं तो जो बंदा वो मशरिक और मगरिब के किसी कोने में बैठ के सुना है, तो वो मुझे मोबाइल से पकड़ के अभी रोक देगा कि बताओ जी इसका सबूत है? ऐ जो सौखी खेड है भी, जहां जो दिल में आए कह दीजिए। अर्ज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वो साबियत की बात मैं कंप्लीट कर लूं, ला यस्तवी मिनकुम फरमा दिया और फैसला क्या सुनाया? लेकिन फैसला यह है, चूंकि हैं मेरे हबीब के, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू माअहू माअहू, हजूर के सहाबा का किस हसीन अंदाज में रब ने जिक्र किया, माअहू, हबीब के साथ वाले, हबीब के साथ वाले, हबीब के साथ वाले। फैसला क्या दिया? फरमाया, अब कैटेगरियां हैं दो, सबक याद करें जी जल्दी जल्दी, हम बात को आगे लेकर चलें। सहाबा किराम की यहां सूरह अल हदीद में कितनी कैटेगरियां बयान करी? दो बयान की हैं। फतह मक्का से पहले वालों को आजम दर्जात फरमाया, वो दर्जों में ऊंचे हैं। किन से? जो बाद में दामने करम में आए। अच्छा, ये तो नहीं फरमाया जो फतह मक्का के बाद आए हैं वो दिल से नहीं आए। चले सोचे हमने आपको क्या कहा है।
ये तो नहीं फरमाया कि वो दिल से नहीं आए, बल्कि उनको भी फरमाया कि शाना इना दिया हैं पर दर्जे उनके बुलंद है। तो अब जनाब इसके बाद क्या हुआ, फैसला दिया मालिक ने। कैटेगरियां दो थी, नतीजा दोनों के लिए एक बयान किया, और वो क्या फरमाया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। दोनों कैटेगरियां हैं, पहलों की शाने बाद वालों से ज्यादा बुलंद हैं, मगर कुल 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 यानी तमाम से हमने हुस्ना, और तफसीरों में हमारे भी और गैरों के भी लिखा है कि हुस्ना से मुराद जन्नत है। फरमा हमने जन्नत का वादा सबसे कर लिया। तो ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्ना इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। और तीसरा क्या है, ला यस्तवी मिनकुम। और चौथा भी है, चार यारों की निस्बत से पूरा कर ले, हल यस्तवी। अच्छा, अब रब फरमा रहा है हल यस्तवी, क्या बराबर हैं? खुद फरमा रहा है, फरमा क्या बराबर हैं हल यस्तवी? कौन? फरमा इल्म वाले और बगैर इल्म वाले। कहां कहां अल्लाह करीम के इरशाद का इनकार करेंगे और बोलेंगे सेम है, सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है, इनकी कब्रों की हालतें भी सेम नहीं है। यहीं से मजार की चादर समझ सकते हैं, यहीं ऊपर बने कुब्बे समझ सकते हैं कि जब सेम जो नहीं है। खैर, मैं कोई चादरों और कुब्बों के सबूत के लिए गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक चीज समझाना चाहता हूं वली के बारे में। यार नई पीढ़ी को समझना ज्यादा जरूरी है। हम वलियों को मानते, क्या मानते? वली मानते। वली का मतलब क्या है? दोस्त है। किसका दोस्त है? अल्लाह का दोस्त है। सैयदुल औलिया मखदूम उम्म दाता गंजबख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखा, एक बंदे की विलायत के महकमे में एंट्री का सबब, जिसको दाता साहब ने बतौर वली जिनका तज़किरा किया, खुद अंदाजा करें। उन्होंने अपनी तौबा और रुजू इल्लाह का वाक़या यूं बयान किया कि हमारे इलाके में कहत हो गया, नवाला भी कीमती हो गया, लेकिन एक नौजवान था, उसके चेहरे पे ना उदासी ना परेशानी, वो उसी तरह बिल्कुल बेगम सा गलियों में टहलता फिरता था। तो एक दिन उसको हमने रोक कर पूछा कि सारे इलाके में कहते, तू भी इसी इलाके का है, तो तुझे परेशानी कोई नहीं? उसने कहा कोई नहीं। कहा तुझे क्यों नहीं? उसने कहा जिस मालिक का मैं गुलाम हूं ना, उसका कमरा दानों से भरा हुआ है। ये फरमाते उसके जवाब ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी कि जिसके मालिक के पास सिर्फ कोठा दाणियां दा भरिया होवे, उसको फिक्र नहीं होती, तो जो सब का मालिक है। ये उर्से गंजबख्श की बात हो गई, ये उर्से गंजबख्श की बात हो गई। जो सब का मालिक है वो तो मालिकुल मुल्क है, वो तो हकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है। तो फिर उसकी बात ने मुझे अल्लाह करीम की जात की तरफ मुतवज्जे कर दिया। दाता साहब की बयान करदा हिकायत को आपके सामने बयान करने का मकसद ये था कि जेदा माड़े जे कोठे दाने आले नाल ताल्लुक होवे, ओ नहीं काबरदा, ते जेदा ताल्लुक ही अल्लाह नाल होवे। समझ गए क्या आलम होगा? लेकिन अगला सवाल यह है कि ये जो तुम बातें करते हो शानो शौकत और अजमत की, गंज बख्श ने लाहौर में बैठकर लाइव काबा शरीफ दिखा दिया, गौसुल आजम दस्तगीर महबूब सुभानी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, समझ गए? वो दीगर औलिया की बातें। ये जो कमालात हैं ये क्या हमारे दिए हुए हैं? अगर हमारे बस में किसी को इख्तियार देना होता तो सबसे पहले तो हम ये इख्तियार अपने लिए यूज करते। को तानू दो चार करामता वखांदे जिन्होंने अभी तक सुभान अल्लाह नहीं किया, कम से कम उसको तो जमीन पकड़ के यूं यूं करती ना, बोल सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले तो ये पावर हम इस्तेमाल करते, हमारे बस में नहीं है। फिर किसने इनको ये ताकतें दी हैं जिनके ये दोस्त हैं?
बोलेंगे तो हदीस सुनाऊंगा, वगैरह ऐसा नहीं है। हाँ। सही बुखारी की मशहूर और मारूफ हदीस है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं अगर कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। बस फर्क इतना ही है कि आप में से ये हमारे बच्चे 786 और 498 और 221 और 338 ये सुन के बैकोगे। ये बुखारी है, रावी सैयदना अबू हुरैरा है, और बुखारी में ये हदीस कुदसी है। सुनेंगे सुनेंगे, मशहूर है। अभी पहले ही उसके कलिमात पढ़ूंगा, आप समझ जाएंगे। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा फर्जों की अदायगी और कसरत सुजूद की वजह से मेरे करीब हो जाता है। इतना करीब हो जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसके कान जिससे वो सुनता है, उसके हाथ जिससे वो पकड़ता है, उसकी जबान जिससे वो बोलता है, उसके पाँव जिससे वो चलता है। आखिरी सदर कज़ा न करना, अक्सर हमारे यहां आके ब्रेक लगती है, पर इस तो अगे भी गल है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा जो सवाल करे मैं उसको रद्द नहीं करता। समझा रही जी बात की? ये एरिया मैं दम नहीं करने लगा, वाजे कर रहा हूं। जाग रहे हैं आप हजरात? है तवज्जो? अब पहली बात है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं। ये कोई व्हाट्सएप का स्टेटस, फेसबुक की स्टोरी नहीं, सही बुखारी के अंदर मौजूद हदीस कुदसी का मफहूमी माना आपको सुनाया। अब ये जो पावरें हैं ये हमने तो नहीं दी, जिसके हैं वो दोस्त, वो फरमा रहा है मैं उसकी आंख बन जाता हूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं। एक बात याद रखिए कि मआज़ अल्लाह, ऐसा नहीं है कि अल्लाह जिस्म में आ जाता है। ये नजरिया तो हिंदुओं का था, इसीलिए वो अपने एक झूठे माबूद को राम कहते हैं। राम का मतलब रमा हुआ, रमा मीन्स मिक्स्ड। जैसे इस पानी की बोतल में शरबत मिला दिया जाए तो बोलेंगे शरबत पानी में रम गया। तो वो कहते हैं कि ईश्वर जो है हमारे इस गुरु में, राम में रम गया, वो इसलिए उसको राम बोलते हैं। और यहां हमारे कई लोग कहते हैं राम रहीम को गाले, अल्लाह तो डरो। कैसे एक बात हो गई? राम का मतलब वो जिसमें रब महलूल हो जाए, तो फिर रहीम का मतलब ये? बोलो तो सही थोड़ा सा। जब दीनी फिल्मों ड्रामों से सीखना है तो नतीजा तो यही निकलेगा, या फिल्मों ड्रामों वालों से सीखना है तो रिजल्ट तो यही निकलेगा। राम रहीम उन्होंने कहा जी सूफियों के कलाम में है। जितने मजलूम सूफी हैं, हजरत गिरामी कदर वाला मर्तबत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अशरफ शाह तुराबी कादरी रजवी साहब ने जो हसीन गुफ्तगू फरमाई सूफिया और तसव्वुफ के बारे में। सूफिया मजलूम तबका भी है, उनके साथ ऐसी ऐसी झूठी चीजें जोड़ दी गई, नथारा नहीं किया। आज उर्स मुबारक 20 सफरुल मुजफ्फर है ना, आज 21वीं शुरू हो गई। हजूर फैज़ आलम के बारे में आज तक मशहूरी करके रखी नहीं हुई कि दादा साहब फरमाया जिन्हें मेरे को लाना है पहले पीर मक्की शाह नु सलाम करे। पीर मक्की शाह सदियों बाद दादा साहब के पैदा हुए। ऊपर से कहा जी दादा साहब ने कशफुल माजूब में लिखा है। कशफुल माजूब पहले फारसी में थी, अब उसके कई तर्जमे उर्दू में मौजूद हैं, और वो उर्दू भी हर किसी के समझने के बस की बात नहीं है। इस करके जेड़ा भी को कहते दादा साहब ने अपनी किताब च लिखा, उन्होंने कहा दादा साहब लिखे। मैंने पहले कहा है कि बहुत कुछ खा लिया, अब मानने का दौर है। प्लीज कदम बढ़ाएं, और नथार का वक्त है कि जितनी रद्दी चीजें हैं हम उन रद्दी चीजों को बीच में से निकालने की कोशिश करें। तो क्या फरमाया? ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला उसके वजूद में आ जाता है। इसका माना मुहद्दिसीन हो या आरिफीन हो, सब ने यही बयान किया कि फिर वो देखता अपनी ताकत से नहीं है, फिर वो सुनता अपनी ताकत से नहीं है, फिर वो पकड़ता अपनी ताकत से नहीं है, फिर वो कदम अपनी ताकत से नहीं उठाता, फिर वो बोलता अपनी ताकत से नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, मौला मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजल करीम को किसी ने देखा कि सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं, पेशानी पर पसीना आ गया। पूछने वाले ने पूछा, जनाब ने वो खैबर के कले का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ कर जमीन पर फेंका था? फरमा हाँ। तो कहा वो कैसे आपने उखाड़ के जमीन पे फेंक दिया जबकि आपकी खुराक सूखी रोटी है? तो हैदर करार ने फरमाया वो अली ने अपनी ताकत से नहीं, खुदा की ताकत से।
ये है मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। तो ये तिलस्माती कहानियां नहीं है भाई साहब, ये सस्पेंस नावल नहीं है। करामात कोई तिलस्माती कहानियां नहीं है, कोई जिन्नात और परियों के किस्से नहीं है। करामात का वाजे और तफसीर की सूरत में कुरान से सबूत है, अहदीस से सबूत है। सूरह नमल नाम ही चूंटी पे रख दिया सूरत का। अच्छा, नमल का नाम सूरत पे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक खीर की प्लेट पे गौस पाक का नाम आए तो क्या होता है? कोई समझ रहे हैं आप बात को समझ रहे हैं? क्या होता है प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए। तो मशहूर सी बात है, उसने कहा अपनी बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कुचल ना डाले तुम्हें बेखबरी में। 3 मील दूर से वो बोली है। सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दहक फरमाया है। अंबिया हंसते थे तो बगैर आवाज के कहका नहीं लगाते थे, अक्सर अंबिया मुस्कुराते थे। और फिर मेरे करीम का मुस्कुराना, वो बरेली वाला बाबा कहता है, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अच्छा, एक होती है तस्कीन, यार फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों गम करते हो। अच्छा, किसी से बोलते हैं वो मेरा वाकिफ है, चलो चलते हैं तुम्हारे साथ, या ट्राई करके देखते हैं, यह है लफ्जों की तस्कीन। आला हज़रत कहते हैं हुजूर को तो लफ्जों से भी तस्कीन देने की जरूरत नहीं है, बस मुस्कुराएं, ये मुस्कुराहट ही तस्कीन दे दे। जिंदाबाद। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे, आप पूरे सियाको सबाक को देखिए, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह अल करीम। तो सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दहक फरमाया, दाहिका, दहक फरमाया उन्होंने। यानी मुराद क्या है? वो दहक उनका कहकहे वाली पोजीशन से नहीं होता, ये भी उनकी शान के लायक नहीं होता। ऐसे नफीस जातें होती हैं रुसूल अंबिया की अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। आप देखें ना, हज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सरे अनवर अक़दस को रब ने यह शरफ बख्शा कि जुल्फ़हाए अंबरी हमेशा जूं लीक से पाक नहीं। सोकर उठिए तो मर्ज की वजह से भी और गर्द की वजह से भी आंखों के कोनों में रतूबत होती है। हजूर की हमेशा आंखें सुथरी रही, चमकदार रही। सुभान अल्लाह। जेरे बगल की स्मेल कईयों की निहायत भयानक होती है, करीब नहीं बैठा जाता। साहबा फरमाते हैं हजूर हाथ उठाते हैं ना, दरायत बताती है कि शायद कभी एहराम की हालत में देखा, या हजूर बतौर कमीज के बाद मर्तबा चादर वजूद अक़दस पे ली है। तो एक साहबी फरमाते हैं आज तक हुजूर की मुक़द्दस मुनव्वर मुतहहर रोशन और पुरनूर मुबारक बगलों की सफेदी मेरी आंखों के सामने है। क्या जज्बा शादी का है, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है। इसलिए आला कहते हैं अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद। क्या कहें आपको, सारा सरापा पे सलामती पड़ी ना। जिसकी तस्कीन ये हो गया, जिस अब ये दांतों की मुबारक दांतों की बात है, जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। पढ़ ले ये सलाम पढ़ ले। तुसी भी बड़ा कुछ रड़ा देता है सलाम बेच। लंगर पे लाखों सलाम, फलां लंगर नहीं भूलते जो मदीने में हर टाइम बढ़ता रहा, ऐसे लंगर पे लाखों सलाम। आला हज़रत के पूरे शेर कर लो पहले। नमक मिर्च मसाले जरूर डालने होते हैं माजरत के साथ। वो कई हजरात है ना, वो कई हजरात हैं। दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। एक साहिब अर्ज़ करने लगे हुजूर कोई तगड़ी जी दुआ फरमाओ जड़ी रब को मांगा। फरमाया ये मांगा कर। फिर अर्ज की, फरमाया यही पढ़ा कर। जब तीसरी बार कही तो फरमाया सारा कुछ तो इसमें आ गया।
फिर दुनिया हसना वो फिल आखिरा हसना, जिस दुनिया भी हसन हो गई आखिरत भी हसन हो गई, तो पीछे क्या रह गया? अब बीच में हमारे वकीना अज़ाब अन्नार, और नार के आग से अजाब से भी बच गए। अब हमारे यहाँ बीच में पता नहीं कितने कितने वकीना डालते हैं, वकीना अज़ाबुल मर्ज़े, वकीना अज़ाबुल कर्ज़े, वकीना अज़ाब सिराते, वकीना। यार अब हजूर ने जामे दुआ दे दी, बस इतने क्यों उतावले हो जाते हो कि गल्लां विचों रह गई? मालिक जेड़ी गल दसन गल को विच रहिंदी नहीं। सुभान अल्लाह कहने की खुली छुट्टी है। समझ रहे हैं बात को? कहां पहुंचे थे हम? अच्छा, ये सरापा अक़दस पे सलामतियां, सरापा अक़दस पे सलामतियां पढ़ते रहे। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। ये होता जा रहा है यहां तक के मांग, ये जो बीच में हम पंजाबी में बोलते चीर कढ़ना, ये सुन्नत है। हम नात तक की झूमते हैं, कालियां जुल्फा वाला दुखी दिला, नाई को जाके ही आखना है भी वो जो क्रिकेटर दे वाल नहीं उंजते बना दो, गल ते एक रखो। हुजूर के नाम पे मौत भी कबूल है, हेयर स्टाइल हुजूर वाला कबूल नहीं है, तो जान कब देंगे हम? तो अब इमाम क्या कहते हैं? लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, नात इसको कहते हैं। अब मैं क्या करूं जनाब, मेरा तो बड़ा इरादा था, ये सांगला ही ऐसा है, उधर गौस पाक के फैजान में सर तपा है, फिना फिल गौसे आजम, शेर अहले सुन्नत, सूफी बासफा, मुजाहिद अहले सुन्नत, बदरे तरीकत, गौस पाक दा गुलाम होना तुसी की समझते हो? निकी जी गल है। आला हजरत गौसियत बारगाह में अर्ज करते हैं, तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। हजूर जेड़ा मसला गौस पाक से अर्ज करते, जेड़ा मसला वड्डे वड्डे कुतबा को हल नहीं ना होंदा, तोड़ा नौकर चुटकी च कर छड़ता। 11वीं शरीफ खाकर भी ये अंजाम है, इससे बेहतर फिर रोजा रखा करो। ये भी गौस पाक की सुन्नत है। तेरे खुद्दाम के आगे, ये चुटकी मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूं, तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। रजा का खातिमा बिल खैर होगा, क्या बात है, रजा का खातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। तो ये शेर अहले सुन्नत कैसे हुए? आला हज़रत की दूसरी मनक़बत गौसिया का मक्ता सुनो, कहते हैं रजा के सामने किताब किसमें? जिनको पता है रजा के सामने किताब किसमें, फलकबार इस पे तेरा जिल है या गौस। क्या ख्याल है, जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आसमान खत्म हो जाता है, हर जगह है ना, तो अर्ज की जिस तरह आसमान हर जगह साया, ये मुर्शिद ने खुद फरमाया गौस पाक ने, जिस तरह बादल सब पे साया करता है, मैं अपने मुरीदों पे यूं ही फैज का साया रखता हूं। एडा जिगरिया वाला पीर घट ही वेख्या है, हाँ ये पीरे पीरा मीरे मीरा है। फलकबार इस पे तेरा जिल है या गौस। हाँ सुभान अल्लाह, यही बात है जनाब, यही बात है जनाब। लेकिन एक बात है ना जी कि वहां ये बातें सिर्फ जुबान पे नहीं थी। 11.5वीं शरीफ दा खत्म दवा के भी किकरा वाले को जाते हैं तवीज लैन। ये मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, कभी समझो, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
हम जुबान तक महदूद रह गए। ये मैं अब आपको सूफिया की तालीम का एक हिस्सा सुनाने लग गया हूं। हम जुबान की हद तक रह गए, काश कभी दिल भी बेदार हो। अब नक्शबंदिया सिलसिले का लाड़ा है, कईयों को अपनी निगाह से वली बनाने वाला वली कामिल हजरत मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी नव्वर अल्लाह मरकदा, उस सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से है। यानी जिस सिलसिले का एक दुर्रे नायाब शेख सरहंद हजरत मुजद्दिद फसानी शेख अहमद फरूकी सरहंदी है नव्वर अल्लाह मरकदहू। हजरत मियां साहब ने अपनी मस्जिद के बाहर लिखवाया था, या सईद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह। तो एक बिगड़ा हुआ बंदा उसने कहा, जी तुसी मसीतां तो बाहर भी शिरक दी तालीम। आपने फरमाया मतलब तुम पता है, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि हुजूर अल्लाह वास्ते मेरी मदद करो। उन्हें कहा सदियां हो गई हैं दुनिया तो गया, क्या ये मदद करेंगे? आपने फरमा कर देने, तू बह हुणे आ जाते। मियां साहब ने हाथ बांध के कहा, या सैयद शाह अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह। या सैयद तक पहुंचे थे, वो चीख मार के गिर गया। जब होश आया उसको पूछा, उन्होंने कहा बाबा जी या सैयद तक कपड़े आते मैं गौस पाक की सवारी आंदे अखा नाल वेखी है। जुबान से दिल तक आए, जुबान से दिल तक आए, जुबान से दिल तक आए। बड़ी बादशाही है। यहां शोरवर्द का तगड़ा पीर कहता है, बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर अस्त, सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर अस्त। और यहां 14वीं सदी का मुजद्दिद दरबार गौसियत में अर्ज करता है, रजा के काम और रुक जाएं हाशा। हाशा का मतलब है हरगिज नहीं, हरगिज भी नहीं है, इन्हें और सौखा कर लिया, हो ही नहीं सकता। रजा के काम और रुक जाएं हाशा, ये तेरा साइल है और तू बाजिल है या गौस। किस वाली आपका है? और मानना कैसे चाहिए गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुभानी को, ये भी आला से सीखो। गौसे आजम महबूब सुभानी फरमाया ना, बगदाद की तरफ मुंह कर 11 कदम चल, जो कहेगा काम तेरा हो जाएगा। तो आला हज़रत जनाब गौसियत में अर्ज करते हैं, कहा तूने कि जो मांगो वो मिलेगा। मंगन का तरीका देखो, कहा तूने कि जो मांगो वो मिलेगा। ये फरमान पेश कर दिया, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। वाह क्या बात है जनाब, रजा रजा तुझसे तेरा साइल। हजूर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। याद आ गया कि हम कहां थे। वो 3 मील दूर से सुना है ना, नहीं वो सरापा अकदस की बात हो रही थी। हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया मौज बहरे समाहत पे, और जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे। ओ नहीं जी, लैलतुल कदर पे थे। लैलतुल कदर पे थे। तो लैलत सूरह कदर में रब क्या फरमाता है कि एक तो ये 1000 महीनों से बेहतर है, खैर मिन अल्फी शहर। फिर इसमें फरिश्ते उतरते हैं और रूह जिब्रील भी आते हैं। फीहा सलाम, और इस रात में क्या है, सलामती ही सलामती, सलामती ही सलामती हत्ता मतलअल फज्र। और ये सलामती मगरिब से शुरू होकर रात भर, इस सलामती का सिलसिला मतलअल फज्र यानी फजर तुलू होने तक रहता है। फजर के तुलू होने की एक अलामत यह भी होती है कि दाएं बाएं से रोशनी फूटना शुरू हो जाती है। सेम अंधेरा और एक साइड से 2 साइड से रोशनी। ये जो नमाज पढ़ने के आदी होते हैं इसको ज्यादा वो समझ सकते हैं। यार रोशनी होगी उस पास से, कितने सूरज तो नहीं निकल आया, नमाज तो नहीं कज़ा हो गई। अब इमाम क्या कहते हैं, अब आला हज़रत सरकार की जुल्फों को कहते हैं लैलतुल कदर में मतलअल फज्र हक।
पहले आपको याद नहीं है तो अब याद कीजिएगा, रात को भी शीशा देखना जायज़ है, ममनू नहीं है। ये भी लोगों ने बस रात में शीशा नहीं देखी था। शीशा तो हर टाइम ही रखना चाहिए पास, दूरबीन नहीं रखनी चाहिए। दूरबीन गैरों के ऐप दिखाती है, शीशा अपने ऐप दिखाता है, समझे आप हैं? तो शीशा तो हर टाइम ही रखना चाहिए। तो अब जाके देखिएगा कि जब कंघा करेंगे तो बीच में मांग निकालेंगे तो नीचे का हिस्सा सफेद होता है। आला हजरत उससे तशबीह देते, लैलतुल कद्र में हुजूर की हसीन काली जुल्फों में ये जो चीर है, लैलतुल कद्र में मतलाइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। कहते हैं ये जो हुजूर का चीर मुबारक है ना, मांग बड़ी खूबसूरत सीधी है, इसकी सीधे होने पे भी लाखों सलाम। ये है ईमान। एम ही नहीं कहते इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आलत, इश्को मोहब्बत है। वो जनाब सारा कुछ करके ना, अब बाबा जी ने फिर कलम तो रोकना भी पैदा है ना कि ये तो वसी और इस जहान है। और देखो यहाँ भी 1 घंटा मुझे लगता है हो चला, अब हमें तकरीर भी रोकनी पड़ेगी कि अल्लाह अल्लाह। अब आप वो अपने कलम को रोकते हैं और फिर कहते हैं अल गरज, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद। ये मुंह मीम वाव और मीम पर पेश है और ये फारसी का लफ्ज है। मुंह कहते हैं बाल को। अब मिसरा में तर्जुमा करके दोबारा पढ़ने लगा हूं, चुप शादरात तवज्जो फरमाएं। अल गरज, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद। अल गरज, उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों सलाम। उनकी हर खूओ खसलत पे। तो सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाहक फरमाया, बात यहां से यहां आई थी। और ये आशिकों की याद भी आला हजरत ने लिखा है एक मकाम पे। सैयदना मुआज़ बिन जबल हाज़िर हैं, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपनी ऊँटनी पर आएंगे। तो सैयदना मुआज़ बिन जबल कहते, फिर हुजूर तो अपनी ऊँटनी पर होंगे ना। आला कहते ये आशिकां नूं रौला हुंदा है कि गल किसी दी भी होवे, उन्होंने दिखदा अपना महबूब ही हुंदा है। ये सवाल ही नहीं पूछा कि हजरत सालेह की ऊँटनी फिर किधर से आएगी, कैसी होगी, क्या सूरत होगी, ना वो अगली गल ही नहीं। यकदम फिर हुजूर आप तो अपनी ऊँटनी पर होंगे ना। वाह सुभान अल्लाहिल करीम। कुर्बान इन मुरीदों पर, इन आशिकों पर, इन इश्क के धनियों पर। तो मेरे आका जाने आलम बहारे आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं हमारी ऊँटनी पर तो हमारी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा जलवागर होंगी। हम तो क़यामत के दिन बुराक पर होंगे। काश महशर में जब उनकी आमद हो और हाय 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 बेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। फिर उस हालत में फरिश्ते मुझसे खिदमत के कुदसी कहें, हाँ रजा। क्या ये हजरत किबला अमीनी साहब बज़ौर फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं। ये मसलन छोटे बच्चे को फरमा रहे हो कि हजरत किबला ने तशरीफ लाना है, तो हजरत किबला तशरीफ लाएंगे तो मैं फिर तुम्हें ना बताऊंगा, जब मौका मिला तो तू हजरत साहब ने एक शेर सुना देना है नात पाक दा, दुआ लेने के लिए होता है ना बुजुर्गों के। अब वो बिजी सा माहौल है तो यकदम उन्होंने देखा कि थोड़ा सा मौका है, तो फिर वो इशारा कर, नहीं सही समझ, बच्चे को इशारा करते ना, मतलब क्या है, फटाफट शेर शुरू कर, हजरत साहब सुन लें, दुआ से नवाज दें, ऐसा ही है। ये अब याद करो, इस तो 100 की तशरीह तो और की करके देंगे। इमाम कहते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। खिदमत के कुदसी फरिश्तों को कहते हैं ना, जिन फरिश्तों की ड्यूटी हुजूर की खिदमत पर होगी हशर के दिन, तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। क्या
समझाइए शेर की कि आज ही आई है मुझसे खिदमत के कुछ ही हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत बे लाखों सलाम। जिस बाबे ने एक एक लम्हे नू अखां च रखिया है भी इंज करना है ते इंज करना है ते इंज करना है, उस इश्क के धनी को कहते हैं इमाम अहमद रजा। हमने इश्क के पहलू उजागर नहीं किए, बड़ा दुख है मुझे। आप आला हज़रत का इश्क ही बयान कर दें, ढेर सारी बदअकीदगी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। इश्क की स्प्रे करें एक दफा। इश्क का बादशाह है इमाम अहमद रजा, अदब का बादशाह है इमाम अहमद रजा। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त बहुत हो गया, हम अब कहाँ आपको मजीद आपकी सम्मा खराशी करें। हज़रत सुलेमान के दहक पर ही हबीब के तबस्सुम पर बात चली है, समझ आइए। क्या करें, यहाँ से इस कूचे से कौन जाए। मौलाना असर रजा का शेर है कि जन्नत भी लेने आए तो छोड़े ना ये गली, मुंह फेर बैठे हैं तेरी दीवार की तरफ। समझ आ गई शेर की। चलो, तो वो क्या था कि ये तो आप सब सुनते हैं कि उस चूंटी ने 3 मील दूर से कहा था सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, ये तो उनका मौजज़ा है। लेकिन समझने की बात यह है कि चूंटी को 3 मील दूर कैसे पता चल गया कि लश्कर आ रहा है। तो मेरे जो भाई नौजवान यहाँ बैठे हैं, वो अगर कोई फार्मूला जदीद तहकीकात का ले आएंगे कि साइंसदानों ने तहकीक करी है कि चूंटी इतनी दूर से चीज को महसूस कर जाती है, तो मैं एग्री हूं उनके साथ। पर चूंटी नूं यह भी पता लग जाता है कि काफला केदा है। ये पूरी लाइन काबिल फातिहा हुई है। क्या ख्याल है? यानी हम इससे इनकार नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इनको सेंस दी हुई है सूंघने की, समाज की, एग्री हैं। पर यह भी कोई ऐसा ऐसी तहकीक कि चींटियों को यह भी पता चल जाता है कि लश्कर का शाह सवार कौन है। फिर ऊपर से चींटी कितनी अदब वाली है, इस वजह से तो सूरत का नाम गालिबन आ गया। मैं को फाइनल नहीं कह रहा, जिम्नन कह रहा हूं कि बड़ी बाअदब थी। क्यों? एक कुचलना होता है, लब लब के अड्डियां मार के मारनियां कीड़ियां। एक है कि वैसे गुजर रहे थे, ध्यान नहीं रहा, तवज्जो नहीं रही, चींटी पांव के नीचे आ गई। ओह, ये पांव के नीचे क्यों आ गई? तो वो कहती है कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर कुचल ना डाले कहीं बेतवज्जुही में, बेखबरी में। तो सुलेमान के लश्कर में कौन होंगे? अला नबी अल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम, उनके सहाबा। तो बड़े बड़े आए दे पढ़े लिखे नालों कीड़ी चंगी नहीं जड़ी हज़रत सुलेमान दे सहाबा दी बेअदबी नहीं कर दी। समझ आ रही है? जुल्म की निस्बत उनकी तरफ नहीं की, कहा बेखबरी में। अदब बहुत कुछ है, एवें इन्हां दे तज़किरे नहीं रहने देते। अगर चूंटी अदब करे तो उसका तज़किरा 2025 में भी खत्म नहीं होता। अहमद रजा जिस चौखड़ का अदब कर रहा है, यह जिक्र मिटने का नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, ये पावर की बातें, ये ताकतें की बातें, ये कोई तिलस्माती कहानी थोड़ी है। कुरान इन मज़ामीन को बयान कर रहा है। हदीस की दुनिया में आए तो बाबुल करामात, मिशकात ही खोलें, बाबुल करामात है। और अगरचे चैप्टर बुखारी में इस नाम से ना हो, सही मुस्लिम में ना हो, लेकिन सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की करामात से सियासता भी भरपूर है। दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी इन करीमों की जो करामात हैं वो है। जब रब ने ही फरमा दिया मैं इनकी आंख बन जाता हूं, तो बात खत्म। पीछे बात कौन सी रह गई? समझ आ गई बात की?
आगे मानने में तरीकों का इख्तिलाफ, उसके लिए हम मोटी सी बात कहेंगे इस मरकज़ अहले सुन्नत में कि इन औलिया को मानने का तरीके का जो क्राइटेरिया है वो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर जहां तक इजाजत देते हैं वहां तक किया जा सकता है, और जिससे हुजूर ने मना कर दिया फिर वो अकीदत नहीं है, फिर वो अकीदत नहीं होगी, वो मुखालफत होगी फरामीन अक़दस की। फॉर एग्जाम्पल सजदा करना, सहाबाए किराम ने इजाजत मांगी है, हुजूर ने नहीं दी। अब पीरो फकीरो दरवेशो मजार को सजदा नहीं हो सकता। इसी पर आला हज़रत ने किताब लिखी है ज़ुब्दतुज़ ज़किया, कुरानी आयत से हदीस से 40 हदीसें, 40 हदीसें, 150 से ज्यादा बाकी इबारात हैं कुतुब फ़िक़्ह की, कुतुब अकायद की, जो आला हज़रत ने ये किताब लिखी। तो अब अगर सोशल मीडिया पर आप देखें कि कोई बाबा फकीर या कोई दरबार का मजावर वो लोगों को पकड़ धकड़ के सजदे करवाता है कि इनको सजदे करो, तो फिर हम वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ये अकीदत बामुताबिक शरीयत नहीं है, और जो तरीका शरीयत हबीब के मुताबिक ना हो वो बरकत वाला नहीं होता, वो गुमराही होती है, वो खैर के तरीके से हटना होता है। कोई समझ आई हो? कोई समझ। इसी तरीका के साथ औरत का माना ही छुपाए जाने की चीज है। आप अंदाजा करें, जब आप अबू दाऊद शरीफ दीगर कुतुब हदीस में देखें तो ये जो रान है ना, रान, इसके बारे में हदीस है कि ये जो पट है, रान है, जिसको बाद लोगों ने कहा कि पट भी इंग्लिश का अरबी का लफ्ज है, तो ये जो पट है ना, इसको फरमाया ये औरत है। पट को मुराद कि ये छुपाने की चीज है। मैं नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, गर्मियां हमारे दौर में भी आज से 30 साल पहले आती थी, समझ गए? तो उस वक्त फेसबुक वगैरह की नहूसत नहीं थी, सोशल मीडिया की, तो बड़ा अच्छा वो तो होते जनाब कले कले दे कमरे च एसी लगा है, वहां तो 8 मंजियां, 1 पंखा, और फातिह आजम वही होता था जिसकी चारपाई पंखे के करीब होती थी। क्या ख्याल है? फातिह आजम वही होता था। कल तू उथे पे आज मेरी मंजी होती होनी, मैंने कहा हो जाएगी। समझ आ गई? तो गर्मियां वो भी होती थी, गैरों को देखकर अपने लिबास से बाहर ना आओ। हम गजा पहुंचकर यहूदियों के गले नहीं काट सकते, तो वतन में रहकर मुस्तफा जाने रहमत के हुक्म पे अमल करके तो उनको जवाब दे सकते हैं कि उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी था। ये भी शेरों से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत है। कुछ समझा सका हूं मैं? कुछ अर्ज कर पाया हूं आपकी खिदमत में? औरत है, इसका मतलब ही औरत उसको कहते हैं जो छुपाने की चीज है, जो अपने नाम के खिलाफ हो। अब इसमें पानी है, इस बोतल के अंदर मिनरल वाटर गालिबन लिखा होगा, ठीक है जनाब? तो अब ये पानी है और ढक्कन खोलें तो बीच में से जहर निकले, बोलिए तो क्या होगा? जो स्टिकर लगा है उसके मुताबिक अंदर चीज। तो जब लेडीज को कहा औरत, तो मतलब क्या हुआ? छुपाने की चीज। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना करे, तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो औरत जो है, आला हज़रत ने इस पे पूरी किताब लिखी है कि बेपर्दा, वो भी गैर मर्दों के इख्तिलात, जैसे हुज़ूर सैयदुल औलिया दादा साहब का उर्स मुबारक, अभी भी लाखों उशाक होंगे, दीगर औलिया का उर्स, ये हमारी माएँ बहनें बेटियां अपने घर में बैठ के फातिहा पढ़े। औलिया को मानने का मतलब उर्स की ये कैफियत नहीं है। मैं अपनी तकरीर के उन्वान पर हूं, ये मानना, क्योंकि ये मानना उस क्राइटेरिया से तजावुज है जो जाने आलम की शरीयत ने मुकर्रर फरमाया हुआ है। इससे हम तजावुज कर सकते, जल्दी बोलिएगा, नहीं कर सकते। हम वहीं पर रहेंगे। औरत पर्दे की चीज है, वो पर्दे में रहे। अच्छा, आला हज़रत ने तो ये भी हमारे मसले हल कर दिए। मजलूम तबका शौहर हजरात जितने हैं, उनको आला हज़रत ने थोड़ी हिम्मत दी है
कि चूंकि मासूम का लफ्ज़ तो फिर मजबूर और मजलूम कह लें आप, तो अब कहा जनाब मौलवी जी मसला तुम ठीक कर दो, पर कर दे कहने ने मैं मन्नत मंगी है, मैं देगा आप जाके उत्थे बननी है, फिर मन्नतें जी पूरी नहीं ना होनी। तो इमाम अहले सुन्नत मिनमान लफ्ज़ ये नहीं है, खुलासा ये पेश कर रहा हूं कि आपने ये मसला भी हल कर दिया कि वहां बेटा चला जाए, भाई चला जाए, कोई बीमार हमको भेज दे, वो उसकी जगह लंगर बांट दे, मन्नत पूरी हो जाएगी। मजलूम तबका तो सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकता। नातिका सरबा गिरेबां है, इसे क्या कहिए, समझ गए। हत्ता कि अगर दूर दराज किसी वली के मजार पे लंगर बांटने की मन्नत मांगी और वो जायज काम पूरा हो गया और वहां जाने की सोर्स नहीं है, या अगर ये शरह से पूछा जाए कि मैं अपने ही मोहल्ले में फातिहा करके बांट दूं, तो हमारी शरीयत कहती बांट दो, मन्नत पूरी हो जाएगी। उर्से आला हज़रत का रज़वी लंगर ये आखिर में मैं आपको दे रहा हूं, जो इमाम अहले सुन्नत ने सुन्नत का दिफा किया और बिदआत और मुनकरात का रद्द किया। तो अकीदत शरीयत की हदूद में रहेगी, शरीयत की हदूद से तजावुज नहीं करेगी। एहतराम में खड़े होना जायज है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की एक और किताब है अदबुल मुफरद, उसके अंदर लिखा हुआ है हज़रात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के बारे में कि हुजूर के कदम भी चूमते थे, हुजूर के हाथों को भी बोसा देते थे। ठीक हो गया। और कई दफा आपको हदीस सुनाई है जो इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी ने बुखारी की शरह में लिखी है कि एक साहब ने अर्ज की, मैंने मन्नत मांगी थी मेरा काम हो जाए तो काबे की चौखट चूमूंगा, मेरा काम हो गया, तो हुजूर अब क्या हुक्म है? फरमाया कि वालदा जिंदा है। अर्ज की जी हाँ। फरमाया उसके कदम चूम ले, मन्नत पूरी हो जाएगी। यही आज की गुफ्तगू का आखिरी मरहला है और अब आप इसमें मैं आपको ज्यादा जहमत मजीद नहीं दूंगा। एक चीज याद रखना, शुरू हम हुए थे हम वलियों को मानते हैं, क्या मानते हैं? वली मानते हैं। वली का मतलब क्या है? दोस्त होता है। तो ये सेम है, तो हमने ला यस्तवी मिनकुम हल यस्तवी और इल्लल्लज़ीना, हम आपको फिर रिन्यू करवा रहे हैं, ठीक है। उससे मैंने कुरान की रूह से कहते सेम नहीं है, फर्क मरातिब बेशुमार है ना। और फिर आगे चल करके फिर इनमें पावरें ताकतें, तो हमने कहा कि ये तिलसमाती कहानियां नहीं है, पावरें और ताकतें कुरान से भी साबित, जाने आलम के फरमान से भी साबित। और फिर एंड हम इस पे कर रहे हैं कि जब मानने की बात है तो मानने का हदूद अरबा क्या होगा? तो वो मैंने अर्ज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ जाने आलम की शरीयत। इससे हटकर जो तरीका होगा वो खिलाफ होगा, मुखालफत में होगा और बाज़ सूरतों में बगावत होगा, लेकिन वो अकीदत और मोहब्बत नहीं होगी। और हम लास्ट पोजीशन कहां पर पहुंचे थे? क्या कह रहा था मैं आपसे? ये समझाना चाहता हूं कि ये जो कदम चूमने की बात मैं क्यों ले आया। बदरुद्दीन ऐनी, इमाम ऐनी बुखारी के शार हैं और ये शरह बुखारी में हदीस कोड है और आला हज़रत ने इसको फतावा में एक जगह लिखा। वो इसलिए लाया कि अकीदत अदब के साथ होती है और अदब और इबादत में फर्क है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। नौजवानों बेदार होकर सुन लो, अदब में और इबादत में फर्क है। यहां मैं एक मिसाल आपको प्रैक्टिकल देना चाहता हूं। आप बेटा खड़े होंगे आप? हाँ, शाबाश अल्लाह। ये 14 अगस्त में ये स्कूल में जाते हैं तो तराना पढ़ते हैं, तो कैसे खड़े होते हैं? पीछे तो हाथ नहीं बांधते। कोई और हेल्प करने वाले हों? हाँ, चलें आप बता दें। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो भी बच्चे ठीक है, आप माशाल्लाह आप ऐसे। बेटा ये देखो, ठीक हो गया। अब आपसे पूछ लें कुछ, आए आप इधर आए, जल्दी जल्दी आओ। आप ही तो मुस्तकबिल हो, मुस्तकबिल ऐसा कमजोर हो तो क्या होगा? रुकू से जब उठते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर। आप बेटा उस तरफ मुंह करना, ऐसे इधर इधर बेटा, इधर इधर इधर, हाँ आमने सामने हो जाओ। आप भी थोड़ा, लो जी एक जैसे ही खड़े हैं। वो कौमी दराने में खड़े हैं, ये नमाज में खड़े हैं। ये गूंगे भाइयों के लिए भी मैंने इसलिए प्रैक्टिकल करवाया है, गूंगे भाइयों के लिए।
ये किस लिए खड़े हैं? कौमी तराने में। और ये कहाँ खड़े हैं? बतौर मिसाल कह रहे हैं। अब मैं एक जुमला कहने लगा हूं, समझ आए तो अब हमें समझाना। ये अदब में खड़े हैं, ये इबादत में खड़े हैं। कोई समझ आई ये बात की? ये शिरक नहीं हो सकता, ये इबादत है। चीज क्या होगी? वो बोलते हैं वतन अजीज पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको सदा बहार रखे, अल्लाह इस मुल्क पे करम करे, और जो इस मुल्क के दुश्मन है रब उनसे निजात दे। और ये जो बड़ा दुख होता है यार, ये बलूचिस्तान से जब लाशें आती हैं बड़ा दुख होता है। पता नहीं उनको किसने गुमराह कर दिया, वो क्या एजेंडा लेकर बैठे हैं। एक मजदूर की मैयत जब घर पहुंचती है, बेटा अल्लाह आपको जज़ा दे, दोनों को शाबाश, आप बैठे। एक मजदूर की जब मैयत घर पहुंचती है, इन बदबख्तों को क्या पता कि तुम्हारी एक गोली कितने चिराग बुझा देती है। और वो तो वो हैं, और ये जो जवान हैं अफवाज पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी परचम में लिपट के लाशें आती हैं, बेटियां तो उनकी भी होती हैं, बेटे तो उनकी भी होते हैं, बीवियां उनकी भी होती हैं, वो उनकी भी माएँ होती हैं जिनके दिल छलनी होते हैं। जिगरा तो उस माँ का भी बड़ा है जो वतन की हिफाजत के लिए अपने बेटे को फौज में दे देती है। तनख्वाह पीछे ते मामा पुत्रा दियां जाना नहीं दिंदियां, ये कुछ जज्बा सादका ही है। बहरहाल जुल्म जुल्म है, हमारे माशरे में जुल्म बहुत बढ़ रहा है। मैं नौजवानों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी ये वाकया सुनाया है, मुझे याद आ रहा है। आपको सूफिया की तर्ज बताऊं। एक तो बाबे रूमी ने लिखा है कि वली का मिजाज कैसे होता है। वो कहते हैं अगर किसी चीज से तशबीह दे के तुम्हें समझाएं तो उसकी तबीयत मट्टी की तरह होती है। भावें ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ बूटा ला दो, भावें फुल्लां दा ला दो, भावें फल दा ला दो, भावें ਇਹਦੇ ते दौड़ी जाओ, भावें बुलडोजर फेर दियो, भावें हल चला दियो, भावें बंदा दफन कर दो, ये नहीं बोलती। समझ आई ये बात की? नौजवानों से मैं अर्ज करूंगा, मेरे भाई ये टिकटॉकरी और ये जो फेसबुक पे कल्चर है ना, बंदूक का, मूछों को मरोड़े देने का, सीने चढ़ाने का, बटन खोल के असी इंज कर देंगे, ये हमारा कल्चर नहीं है। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਛੱਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਬਣੋ, मार देंगे। मारने वाले तो जगह जगह हैं। इधर मोटरसाइकिल वाले रोकते हैं लूटने के लिए, वो बेचारा मजामत करते हैं, उसको गोली मार रहे हैं, दुकानदार को गोली मार रहे हैं, राहगीर को गोली। अब जाने बचाने वाले बनो, जिंदगियों के मुहाफिज बनो। मैंने कल भी यौम आज़ादी के मौके पर, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे जामिया में भी तकरीब थी परचम कुशाई की, तो मैं वहाँ भी ये बात कह रहा था कि घर एक वतन एक घर की तरह होता है, और घर को सारे मिलके चलाते हैं। समझे? को मेंटेन कर रहा है, को सफाई कर रहा है, बीबियाँ किचन विचन के काम और दीगर कर रही हैं, बंदा बाहर से कमा के लेकर आ रहा है, तो सब पाकिस्तानी है, और इसके पीछे हमारे बड़ों की कुर्बानी और खून है। तो लिहाजा जुल्म बहुत हो चुका है, इस जुल्म को ठंडा करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने अभी दो भाइयों को खड़ा करके आपको एक मिसाल दी है, वो इस नीयत से खड़ा है कि मेरे वतन का तराना है, और वो हुजूर की सुन्नत के लिए खड़ा है कि हुजूर रुकू से जो अल्लाह की इबादत है वहां से सर अक़दस उठाते तो सीधे खड़े होते। खड़े होने की सूरत सेम है, नीयत सेम नहीं है। वो अदब में खड़ा है, अदब इबादत नहीं हो सकता कि शिरक का फतवा लगाया जाए। बस इतना ही समझ लो, दादा साहब के आगे हाथ बांध कर खड़े हैं तो खुदा मानकर नहीं, अल्लाह वाला मानकर। समझ आ गई ये बात की? बस इस फर्क को जानकर जिए, इंशाल्लाह खैर होगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वो हमारे पास ये जुमा पढ़ो आके सारे, ये जो हमारा आइंदा जुमा हजरत इमाम हसन पाक पर है। हाँ, हमने आज ऐलान कर दिया, हमारा पिछला जुमा हज़रत दाता साहब के जिक्र पर था, ये जुमा सईदी आला हज़रत पे था, अब जुमा हमारा इमाम हसन करीम पर होगा। और ये हमारे बहुत बड़े राइटर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजाल नक्शबंदी साहिब, अल्लाह इनको सलामत रखे। आज भी इन्होंने एक नई किताब दी है मुझे अपनी, ये अहले बैत के 12 इमाम। ये इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद बिन तौलून सालिही दमिश्की हनफी, ये इनका जो दौर है वो 900
53। तो ये माशाल्लाह इन्होंने इसका आगे तर्जुमा किया हुआ है। अब आपको मुबारकबाद दी। और इन्होंने और भी अहले बैत अतहार के करीमों से जो मसानीद हैं माशाल्लाह उनके तर्जुमे भी शाया किए। ये ऐसे हीरे भी वैसे ही गलियों में फिरते हैं, असल हीरो ये लोग हैं। समझा गई ना जी। बड़ा दुख होता है जो आंदे हो कि 70,000 वाला की मौलवी सद्या है तो 1.25 लाख वाला नाथ खां ते जेदा पहले ही इन्ना मुल पा छड़िया तो तुसी ओदे कोलों की लेना है तो उन्हें तुहानू की देना है। मिलादिए बनो, कारोबारी ना बनो। समझ आ गई है। ये लंगर भी बांटा करे किताबों का। बाकी तो हमने खाया पिया, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होगी, बरकत होगी। ये किताब दोस्त के पास चली जाए बा वाला तो ये किताब सदा का तोहफा होता है जो आगे से आगे बढ़ता है। बस वैसे ही। बाकी ये मैं उर्स मुबारक का माहौल देखता हूं, ये मरकज़ अहले सुन्नत है। ये बाबे हमारे आप लोगों के सामने हमसे ज्यादा हैं कि मुद्दतों से काम कर रहे हैं। आप नौजवानों को भी इस कारवां का हिस्सा बनना चाहिए। इनको और आगे जाकर काम करने दें। आप लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहिए। इतने सारे वलियों के उर्स जमा करके ये हसीन गुलदस्ता सजता है। तो मतलब मैं जो एक सादा सा बंदा हूं, आपसे बातें करता हूं, कोई तगड़ा सा खतीब बुला लिया करें। लेकिन सांगले हिल की जो रौनक है और बाबा जी ने जो होका दिया है, जो सारी दुनिया में इनका नाम है, आपको चाहिए कि इस विरासत को संभाल के रखें। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बस यही अर्ज है। तो अदब में और इबादत में फ़र्क समझ में आ गया। याद रखेंगे, चूँकि हमारे आका हमारे मौला हुजूर पुर नूर करीम इब्ने करीम सैयद इब्ने सैयद मौला इब्ने मौला अक्से जमाल मुस्तफ़ा तनवीर मुस्तफ़ा तस्वीर मुस्तफ़ा और आला हज़रत कहते हैं सैयदुल अस्खिया। वाह 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 वाह। सैयदुल अस्खिया सरकार इमाम हसन मुजतबा अला जद्दिल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ओ कादरियो, जद है गौस पाक की इमाम हसन। इमाम हसन सैयदा आलिया के आंगन में खिलने वाला पहला फूल है। और एक और जुमला कहूं, मौलाए कायनात जो बाबे विलायत थे उनका पहला सज्जादा नशीन है। और ये वो शहजादा और वो सरदार आजम है कि जिनको हुजूर ने मिंबर पे साथ बैठ के फरमाया, बिठाकर फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है। अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। और जब आपने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला से सुलह की, मुहद्दिसीन जब उसको जिक्र करते हैं तो कहते हैं हुजूर ने जो मिंबर पे बात फरमाई थी वो मौजज़ा उस दिन जाहिर हुआ। और फजीलत की बात कीजिए तो मेरे जैसा बेबस आदमी सैयदुल अस्किया और जिनको हुजूर सरदार फरमाएं, समझ आ गई है। 2 लाइनों में एक चीज समझा सकूं तो आप भी मेहरबानी करके समझ जाएं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब का साया नहीं बनाया। इस पर कई दफा बात हो चुकी है। साया ना होने की एक वजह यह भी है कि साया दुई का वहम पैदा करता है, मिसलियत का शुबा देता है। और पंजाबी में यह है कि अगर आपको ज्यादा दकीक और अदक और गाढ़ी उर्दू समझ में ना आए तो हम सौखा कर लें। परछावां बंदे वर्गा होता है, ये आप देख लें। ये नहीं होगा कि अब मेरे हाथ में सोटी है और मेरे परछावे में सोटी नजर ना आए। जो जो है, हत्ता के चादर रुमाल होगा तो उसका परछावा भी वो भी पड़ेगा। ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब का साया नहीं बनाया। सूफिया कहते हैं उसकी वजह यही भी है कि अल्लाह पाक ने जाहिर फरमा दिया कि जिस हबीब का मैंने साया नहीं बनाया तो एमी वो दसानी ना लब दे फिर आजे। करो करो इस्तिखारा करो करो करो। 2 दाले है हो कि कोई नहीं।
इस बार जाम में साकी ने क्या पिला दिया है? साया वर्गा होता है जिया, ठीक है। तो इसलिए भी नहीं बनाया कि कोई सानी ना ढूंढता फिरे कि जिनका साया नहीं है उनका सानी कहाँ होगा। लेकिन कमाल आप ये देखें कि जिस हबीब महबूब करीम का साया नहीं बनाया, उस प्यारे बेमिसल महबूब की मुकम्मल सूरत अक़दस इमाम हसन मुश्तबा को अता कर दी है। थोड़ी सुभान अल्लाह को उस लेवल दी है सही। एवं अगले बंदे जाने उन्होंने रोक के आखना है सुना दे तो थोड़ी सुभान अल्लाह उस लेवल दी है सही, हाल ही कोई नहीं। वहां आना अगले जुम्मे में, हम बताएंगे कि सुनते कैसे इमाम हसन को। सुनाने वाले का तो आपको पता ही है कैसा है, सुनते कैसे हैं ये वहां आए। कंटिन्यू रखें रूहानी खुराकों को, मिंबर बोलता रहे तो बाहर रहती है। वो हमारे मखदूम बाबा जी सामने बैठे हैं, मैंने तो भी तो आपने इशारा जब किया तो मैंने तो तब जियारत की है। और आज हमारी तो जनाब क्या कहते हैं कि मोल पै गया है सांगले आंडा कि यादगार इस्लाफ की हजरत वाला मर्तबत गिरामी कदर अल्लामा मौलाना मोहम्मद जुल्फ़िकार साहिब दामा इकबालहू तशरीफ़ फरमाए जनाब। बस आला हज़रत ने एक आलिम की विसाल पर एक बात कही थी, फरमाया पहले जाते थे तो पीछे 100 छोड़ जाते थे, अब जाते हैं तो पीछे कोई नहीं होता। 1921 में आला हज़रत ने पर्दा किया है। 150 साल पहले ये हालात थे तो कौन बरेली जाके दुआई दे कि बाबा तेरे बाद तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। क्या करें। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यहाँ साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह का आपने जिक्र किया, क्या बांकपन है उनके कलम का, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने आका नेमत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनाक़दा प्रोग्राम में लायलपुर में कहा था, मैंने एक रिसाले में पढ़ा, कमर पे कहते हैं हाथ रखा हुआ था और फरमा रहे थे कि आज मुहद्दिस आज़म जिंदा होते तो मैं देखता कि तुम कैसे 1.5 ईंट की अलहदा मस्जिद बनाते हो। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आप नौजवानों से कहता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हुजूर शौकत इस्लाम वाला मर्तबत खानवादा आला हजरत का महकता हुआ फूल हजरत गिरामी कदर मखदूमी पीर मोहम्मद शौकत रजा साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह से, और अब माशाल्लाह उनके शहजादा अली मर्तबत अल्लाह उनका साया शफकत भी दराज रखे, जो बरेली के महकदे के जाम पिला रहे हैं। तो कम अज कम आप हजरात जो इस सिलसिला आलिया से जुड़े हुए हैं, आपको सालाना रोयत पर ना रहा करें, आपको हर रोज अपने पीर का तरीका देखना चाहिए। साडा सारे दा स्टेशन बरेली जाके इकट्ठा हो जाता है, और वो पीर ऐसा था जो 22 घंटे जागता रहा। एक शोरबे की प्याली बिना मिर्च के, एक सूजी का बिस्किट या 1.5, कभी उसमें भी नागा कर देना। पता नहीं उस दिन आला हज़रत का क्या हाल, क्या कैफियत होगी जिस दिन उन्होंने ये शेर लिखा, ज़ौफ़ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में तो थका ना करे। अल्लाह भी वादे कमजोर हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, पर जालिम दिल ते ना थके, खुदा जाने क्या हालत होगी। इसलिए अर्ज यह है कि मेहनत करें, काम करें, वर्क करें। माशाल्लाह यहाँ तालिबात का मदरसा हमारे ये बुजुर्ग चला रहे हैं, ये हमारी बेटियां कल घरों की सरबराह हैं। शुक्र है कि यहाँ से ये ठंडी हवा है। अल्लाह सुन के अल्लाह सारे मोमिनीन को बरकत दे, सारे। मैं आज जुमे पे दौरान गुफ्तगू कह रहा था कि लॉर्ड मैकाले ने रिपोर्ट दी थी कि दिल्ली में 1000 के करीब मदरसा है, और दिल्ली के बड़े जो मदरसे हैं वो किसी सूरत भी नज़्म व नस्क में और तालीमी एहतमाम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने ये रिपोर्ट भेजी थी इंग्लिस्तान में। तो मैं कहता था इसलिए नज़्म व नस्क में वो ऑक्सफोर्ड से किसी सूरत कम नहीं थे कि वहाँ जुमेरात को स्पीकर खोल के दरसों के लिए चंदे नहीं मांगे जाते थे।
ये हमें गली गली तलबा को भेज के दरवाजे खटखटा के 100 रुपया नहीं मांगना पड़ता था। उस वक़्त जागीरदारों और कारोबारी लोगों ने अपनी आमदन का हिस्सा मखसूस किया हुआ था मदारस दीनिया के लिए, और मदरसे बादशाहों की तरह बैठ के पढ़ा भी रहे थे, सिखा भी रहे थे। तो अल्लाह ताला तौफीक दे ये निज़ाम चलता रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। 4 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता डिजकोट में सालाना उर्से गौसिया और जुलूसे गौसिया। तुसी मुड़ के सांगले वाले चंद चापे रौला को पा लेना है 4.5 अक्टूबर में।